नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम भारत के पंचायती राज सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। किताबों में लोकतंत्र के बारे में पढ़ना एक बात है, लेकिन आज हम देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर यानी बिल्कुल जमीनी स्तर पर हमारा लोकतंत्र असल में कैसे काम करता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक लेकिन क्रूशियल सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, चुनाव खत्म हो गए, वोटिंग रुक गई, लेकिन इसके बाद असल में होता क्या है? जब स्थानीय शासन का असली काम शुरू होता है तो फैसले आखिर कैसे लिए जाते हैं? हम अक्सर बड़े बड़े राष्ट्रीय चुनावों की चर्चा करते हैं, लेकिन सच कहूं तो असली एक्शन गांव के स्तर पर ही होता है। इस बात को एक असली केस स्टडी से समझते हैं। आइए चलते हैं हरदास गांव में। और आज कोई आम दिन नहीं है। आज चुनाव के ठीक बाद गांव की पहली बैठक का दिन है। गांव का हर व्यक्ति ये जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि उनके नए नेताओं ने आखिर गांव के लिए क्या प्लान बनाया है। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इन एक्शन। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ग्राम सभा सुनकर लगता है ना कि ये कोई बंद कमरों वाला सरकारी दफ्तर होगा। बिल्कुल नहीं। असल में ग्राम सभा गांव के उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है और जिनके पास वोट देने का अधिकार है। यानी ये गांव की पूरी वोटिंग आबादी है जो एक जगह पर इकट्ठा होती है। यहीं पर अक्सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। ग्राम सभा सीधे तौर पर आम नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर ग्राम पंचायत उन चुने हुए प्रतिनिधियों का गुट है, जैसे वार्ड मेंबर जिन्हें हम पंच कहते हैं और अध्यक्ष जिन्हें सरपंच कहते हैं। यही लोग असल में काम को लागू करते हैं। और हां, ग्राम पंचायत अपने हर फैसले के लिए ग्राम सभा के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होती है। सॉल्विंग विलेज प्रॉब्लम्स। चलिए देखते हैं गांव की समस्याएं सुलझती कैसे हैं। किताबी बातों से बाहर निकलकर जरा हरदास गांव की तिजिया के इस कथन पर गौर कीजिए। ये एक बहुत ही गंभीर जल संकट को उजागर करता है। तिजिया ग्राम सभा में खड़ी होकर बताती है कि कैसे हैंडपंप सूख गए हैं, जमीन में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है और औरतों को पानी लाने के लिए हर दिन 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी तक पैदल जाना पड़ता है। इसके बाद जो होता है ना, वो लोकतंत्र का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। सभी ग्रामीण मिलकर समाधानों पर बहस करते हैं। शुरुआत में हैंडपंपों को गहरा करने जैसे टेम्परेरी फिक्स की बात होती है। कुछ लोग नदी से पाइपलाइन लाने का सुझाव देते हैं, जो जाहिर है बहुत महंगा है। फिर अनवर नाम का एक ग्रामीण वाटरशेड डेवलपमेंट यानी जल संभर विकास और चेक डैम बनाने का एक परमानेंट आइडिया सामने रखता है, जिससे बारिश का पानी बचाया जा सके। और मजे की बात देखिए, पूरी सभा को यह विचार तुरंत पसंद आ जाता है। अकाउंटेबिलिटी इन एक्शन यानी जवाबदेही। यहीं पर ग्राम सभा की असली पावर नजर आती है। होता क्या है कि मीटिंग में बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे वालों की लिस्ट पढ़ी जा रही है। जैसे ही लिस्ट पढ़ी जाती है, लोग तुरंत भांप लेते हैं कि इसमें कुछ अमीर लोगों के नाम शामिल हैं, जैसे नटवर जिसके पास रंगीन टीवी है। वहीं ओम प्रकाश नाम के एक सचमुच गरीब व्यक्ति का नाम गायब है। लोग आपस में कानाफूसी करते हैं और फिर सूरजमल इसके खिलाफ खुलकर बोलता है। आम लोगों की इसी सतर्कता के कारण सरपंच को तुरंत उस लिस्ट को सही करने का आदेश देना पड़ता है। एक और अहम बात, इस पूरी बैठक में एक इंसान ऐसा भी है जिसे चुनाव लड़कर नहीं चुना गया है। वो है ग्राम पंचायत के सचिव। ये एक परमानेंट सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होता है जो वहां बैठकर इस पूरी प्रक्रिया का, सभी चर्चाओं का और लिए गए फैसलों का एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाता है। फंडिंग द सिस्टम। अब जाहिर है, काम करने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसों पर बात करने से पहले जरा सोचिए, इन चुनी हुई ग्राम पंचायतों के कंधों पर कितना भारी बोझ होता है। उन्हें पानी के स्रोतों, सड़कों और स्कूल की इमारतों का निर्माण और रखरखाव करना होता है। इसके अलावा स्थानीय टैक्स इकट्ठा करना और मनरेगा जैसी सरकारी रोजगार योजनाओं को गांव में लागू करना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। अब इतने सारे कामों के लिए पैसा आखिर आता कहां से है? मुख्य रूप से 3 जगहों से। पहला, घरों और बाजारों पर लगने वाले स्थानीय टैक्स। दूसरा, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का पैसा जो अलग अलग विभागों से होता हुआ गांव तक पहुंचता है। और तीसरा, सामुदायिक कार्यों के लिए मिलने वाला प्राइवेट डोनेशन। द 3 टियर सिस्टम। अब थोड़ा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखते हैं। पंचायती राज को एक 3 स्तरीय पिरामिड की तरह विजुअलाइज कीजिए। सबसे नीचे गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, जिसे अभी हमने गहराई से समझा। इसके ठीक ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें आती हैं।
और सबसे ऊपर पूरे जिले के स्तर पर बैठती है जिला परिषद। प्रशासन के हर स्तर को आपस में तालमेल बिठाकर काम करना होता है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटे से गांव में उठने वाली आवाजें, जैसे हरदास गांव में पानी की मांग या बीपीएल लिस्ट की चिंता, अंततः ब्लॉक और जिले के माध्यम से हमारे देश की बहुत बड़ी सरकारी मशीनरी से जुड़ जाती हैं। पिरामिड के बिल्कुल टॉप पर जिला परिषद का रोल बहुत ही क्रूशियल है। ये सुनिश्चित करता है कि पूरे जिले के लिए विकास योजनाएं बने और जो भी फंड्स चाहिए, जैसे हरदास गांव के वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए, उन्हें ठीक से प्लान किया जाए और पंचायत समिति के जरिए नीचे की सभी ग्राम पंचायतों तक सही तरीके से बांटा जाए। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। एक देश का पूरा ढांचा आम लोगों की अपने ही गांव और मोहल्ले में सतर्कता पर टिका होता है। जब ग्राम सभा में लोग सवाल पूछते हैं, जब वे किसी गलत लिस्ट पर आवाज उठाते हैं, तभी हमारा लोकतंत्र सच में काम करता है। तो सोचिए, क्या जमीनी स्तर के नागरिकों की सक्रिय और सतर्क भागीदारी के बिना कोई भी लोकतंत्र वास्तव में काम कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरी व्यवस्था की असली ताकत का एहसास कराता है।